रोबोट खिड़की खोल दो। लड़की ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसे खिड़की से कूदने के लिए कहा। रोबोट बिना किसी हिचक के फटाक से नीचे कूद गया। अगले ही पल दरवाजे की घंटी के साथ पुरुष गृहस्वामी ने दरवाजा खोला। रोबोट नराते कर रहा था। उसे हार चुनाई थी और वह घर प्रवेश की अनुमति मांग रहा था। मालिक ने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि यह उसकी प्यारी बेटी का शरारत है। उसने तुरंत घर की बैठक बुलाई और बेटी को चेतावनी दी कि उसे रोबोट का सम्मान करना चाहिए। रोबोट परिवार का हिस्सा है। अब से रोबोट के साथ शरारत नहीं करनी है। भविष्य की दुनिया में रोबोट घरेलू नौकरानी बन गए हैं जो घरेलू जीवन के हर पहलू का ख्याल रखते हैं। जब से रोबोट बनाया जाता है उसे 3 मुख्य नियमों का पालन करना होता है और वह कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब से स्मार्ट मैकेनिकल बटलर आया है, माँ और बड़ी बेटी को यह बड़ा मशीन पसंद नहीं आता। माँ को पसंद नहीं कि कोई हमेशा पास खड़ा होकर देखता रहे और बड़ी बेटी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पुरुष मालिक और छोटी बेटी रोबोट के प्रति बहुत मित्र थे और उन्होंने उसका नाम एंड्रयू रख दिया। बड़ी बेटी हमेशा एंड्रयू को परेशान करने के तरीके ढूंढती रहती और एंड्रयू चुपचाप सहन कर लेता। उस दिन दोनों लड़कियां समुद्र तट पर खेल रही थीं। छोटी बेटी खुशी से एंड्रयू के साथ अपना सबसे कीमती क्रिस्टल छोटा घोड़ा बांट रही थी। ये एंड्रयू के मैकेनिकल हाथ की बनावट के कारण क्रिस्टल घोड़ा टूट गया, जिससे छोटी बेटी बहुत दुखी हो गई। एंड्रयू बहुत दोषी महसूस कर रहा था। उसने अनजाने में समुद्र तट पर सूखी लकड़ी देखी। उसने रात भर बढ़ईगिरी की किताबें पढ़ी और एक शानदार लकड़ी का घोड़ा बनाया। छोटी बेटी ने कहा कि उसे यह उपहार बहुत पसंद है और उसने अपनी सबसे प्यारी छोटी गुड़िया एंड्रयू को दे दी। ये एन है। ये पहली मानव उपहार थी जो एंड्रयू को मिली। पुरुष मालिक ने लकड़ी का घोड़ा देखा और विश्वास नहीं कर पाया कि यह एक यांत्रिक नौकर द्वारा बनाया गया था। और चमत्कार यह था कि पुरुष मालिक ने देखा कि एंड्रयू अकेले ही अद्भुत शास्त्रीय संगीत का आनंद ले रहा है। पता चला कि जब वह कबाड़ साफ कर रहा था तो एंड्रयू को एक पुरानी और खराब हालत की ग्रामोफोन मिली, जिसे उसने ठीक कर लिया और अपने पास रखा। रोबोटिक नौकर में मनुष्य जैसी विशेषताएं आ गई। पुरुष मालिक ने रोबोट कंपनी को ढूंढा और मैनेजर को बताया कि रोबोट में इंसानों की रचनात्मकता और विचारशीलता है। मैनेजर ने जब एंड्रयू द्वारा बनाई गई लकड़ी की मूर्ति कला देखी तो उसे कार्यक्रम में गलती लगती है और वो तुरंत कहते हैं कि इसे पुराने के बदले नया किया जा सकता है और यहाँ तक कि ऊंची कीमत पर इसे खरीदने के लिए भी तैयार है। पुरुष मालिक को गुस्सा आ गया। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि रोबोट की व्यक्तित्व मूल्य है। छोटी बेटी में बचपन से ही संगीत की प्रतिभा है। एंड्रयू को संगीत में भी रुचि है। संगीत उंगलियों के बीच बहता रहा और अनजाने में छोटी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। दस्तकारी में निपुण एंड्रयू अपनी उत्कृष्ट घड़ियों के कारण ऊंचे दाम पर बिकी और जल्द ही वह एक धनी व्यक्ति बन गया। इसीलिए पुरुष मालिक एंड्रयू को बैंक ले गए और पहला रोबोट विशेष खाता खोला। जब एंड्रयू घड़ी बना रहा था, छोटी बेटी अचानक अंदर आई। एंड्रयू की गलती से उंगली कट गई।